शैलपुत्री का मतलब अगर देखें, शैल अर्थात शिला, माउंटेन पहाड़, और पुत्री अर्थात पर्वतों की बेटी। तो शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री कहा जाता है, इसलिए उसका नाम हेमावती भी रखा गया। तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, शैलपुत्री को क्यों पूजा, क्यों वंदन किया और पहला दिन उसको इस नाम से क्यों जानते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी एक बात है कि आप शैलपुत्री के हाथ में देखेंगे तो एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में बहुत सुंदर कमल का फूल है, और तीसरा, उसकी सवारी किसी भी शेर पे नहीं है, सिंह पे सवारी नहीं है, उसकी सवारी नंदी के ऊपर है। और नंदी का अगर आप देखें, निराकार शिव की यादगार नंदी के रूप में, कि नंदी हमेशा सवारी, नंदी की शिव की सवारी हमेशा ही नंदी के ऊपर दिखाते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, त्रिशूल, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या कहा कि त्रिशूल दिए, जिसके मस्तक पर अंध्र चंद्रमा है। और त्रिशूल ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी क्या था, उसका अभिप्राय भी क्या है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों की पावर्स इस शैलपुत्री को मिली। और अगर इसको देखें तो इसका बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जितना हम ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, ऊंची स्थिति में रहते हैं, उतना हम क्या कर पाते हैं, हर एक चीज को आगे से आगे कर पाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जितना, जैसे एक एरोप्लेन होता है, जब वो ऊपर जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं। ऐसे अगर ऊंची स्थिति में रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरह ऊंची स्थिति से अपने हर कर्तव्य को करते हैं, तो नीचे की जो डिस्टर्बेंस है, नीचे की जो बातें हैं, या आसपास हमारे साथ जो कुछ चल रहा है, उससे हम अपने आप को परे कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चले। इसमें अगर देखो, 4 बातें उसने जो भी दिखाया, अपने हाथ में कमल का फूल है, कि अगर वो शैलपुत्री है तो पवित्र जीवन है। तो अगर मेरा पवित्र जीवन है और अगर मेरे हाथों में त्रिशूल है तो पवित्र जीवन, और त्रिशूल है तो अगर असुरों का वध करना और पवित्र जीवन जीना, ये उस शैलपुत्री की विशेषता है। तो आध्यात्मिक रहस्य के हिसाब से हम भी एक पुत्री की तरह, एक शैलपुत्री की तरह अपने हिमालय जैसी सोच रखें और नीचे की बातों से डिस्टर्ब ना हो और ऊंचे चलते जाएं। ठीक है।